नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 5 अगस्त 2021 और यहाँ पे 6 अगस्त 2021 यानी वीकेंड फ्राइडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथ ही देखेंगे इंडेक्स को किस लेवल पे खरीदना है, कहाँ बेचना है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले कैंडल की बात करेंगे कि कैंडल क्या कह रहा है हमें। कैंडल बोल रहा है कि अब ये हायर जोन पे आ गया है और यहाँ पे आने के बाद ये कंफ्यूज हो गया है। क्या हो गया है? कंफ्यूज हो गया है कि अब इसको क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंफ्यूज हो चुका है। कन्फ्यूजन का रीज़न है, मान लीजिए कि आप एक घर से निकले और आपको ये पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप क्या करेंगे? घूम फिर के वापस घर आ जाएंगे। नहीं, तो कहने का मतलब आपको पता ही नहीं था। मान लीजिए आपको घर से डिसाइड करके निकले कि मार्केट जाना है, तो आप जाएंगे सीधा सीधी, है ना, ऐसे करके मार्केट चले जाएंगे। लेकिन कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? घूम फिर के वहीं पे थोड़ा से घर से निकलेंगे और फिर यहीं आ जाएंगे वापस। तो कहने का मतलब है, आप यहाँ पे देखिए, जब आज ये ओपनिंग हुआ 16,288 और ये जब हाई लगा है 16,350, घूम फिर के क्लोज हो गया 16,294 पे, यानी कि बिल्कुल अपने ओपनिंग के पास जहाँ से चला था वहीं लौट के आ गया। तो इस तरह से ये कंफ्यूज हो गया हायर जोन पे। स्वाभाविक है, कन्फ्यूज़न होना भी चाहिए कि करें, क्योंकि डर आ गया मार्केट में। क्या ये डर है भाई हायर जोन पे है? आपने एक चीज़ गौर किया होगा, एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मार्केट हायर जोन पे है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए तो पार्टिकुलर आज और कल के दिन में रेड में होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो पूरा ओवरऑल रेड में नहीं है, मैंने आज और कल आपका पोर्टफोलियो रेड में था। आप इस बात को ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, मार्केट हायर जोन पे और आपका पोर्टफोलियो आज और कल जो है रेड में होगा। मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो ये 2 दिन जो है रेड में आ गया होगा, है ना, जो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट, लेकिन 2 दिन में पार्टिकुलर वो रेट दिखा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हायर जोन पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है कंपनियों। जिन लोगों ने पैसा लोअर भाव पे लगाया है, यहाँ पे लगाया, वो लोग वहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे टिकेगा, संभलेगा, रुकेगा, क्या होगा, इस सब की जानकारी हम लोग कहाँ से लेंगे? ऑप्शन चेन के डेटा से लेने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन में देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट क्या सपोर्ट और रजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपके सामने में हमारा डेटा आ गया है। हम लोग अगर पीसीआर वैल्यू की बात करें तो 1.2 है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है, कोई ऐसे टेंशन वाली उतना प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये पुट कॉल रेशियो की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये पुट कॉल रेशियो हमारा 1.2 है, ये हमारा आज का एक्सपायरी का था। अब हम लोग आज का एक्सपायरी का तो बात नहीं करेंगे, 5 तारीख का वो तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 12 तारीख के एक्सपायरी का। ठीक है, 12 तारीख का जो वीकली एक्सपायरी का, वहाँ पर कब बात करेंगे तो वहाँ हमें क्या दिख रहा है कि पुट कॉल रेशियो 1.4694 के आसपास में। तो नॉर्मल कंडीशन में अभी भी है, टेंशन इसमें कोई बात नहीं है। मार्केट क्लोज किया है 294 के भाव पे, यानी हम एट द मनी माने 16,294 के आसपास में क्लोज किया हुआ है ना, तो हम एट द मनी कहीं ना कहीं 16,300 के आसपास में होंगे। क्लियर? अभी देखिए वापस आपके सामने चार्ट पे आता हूँ, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाई तो हम लगाए 16,350, लेकिन क्लोज 300 पर कर रहे हैं। इसका मतलब 50 पॉइंट ऊपर से रिजेक्शन हमें मिल गया। अब जो रिजेक्शन मिला तो कहाँ से रिजेक्शन मिला? 16,350। तो ओवरऑल एक रेजिस्टेंस जोन हमारा 16,350 पे हो गया और हम किसके नीचे नहीं गए? तो हम 16,200 के नीचे नहीं गए, तो हम एक 16,200 का एक सपोर्ट भी लेके चल सकते हैं। अब देखिए मार्केट 16,200 नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में 16,350 का रेंज एक बना के रखा है। एक और भी रेंज है छोटा सा, और वो रेंज है 16,150 के आसपास का। ये बड़ा रेंज ले सकते हैं, 16,150 से 16,350 बड़ा रेंज, और छोटा रेंज हो गया 16,200 से लेकर 16,350 का। अब यहाँ पे हम क्लोजिंग चूंकि 16,294 पास कर रहे हैं, तो एट द मनी हम 16,300 हो जाएंगे, है ना। तो ये आ गया हमारा 16,300 के पास में। अब हम देख रहे हैं कि 16,300 पे इसी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में भी और पुट में भी। आप देख रहे हैं कॉल में भी इस तरफ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और टोटल वॉल्यूम भी है, और इस तरफ में पुट में भी देखेंगे तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे, किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं है तो वो है हमारा 16,300 के प्राइस पे। क्लियर? तो हम यहाँ पे ज़रा देखें कि 16,300 के मुकाबले हम कहाँ कहाँ बैठे। 28,16,650 हमारा कॉल में है, लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है हमारा और राइट साइड में सपोर्ट है हमारा।
तो ये भी देखिए कि ये कॉल बायर है, लेकिन कॉल राइटर भी है हमारे पास, और वो राइटर ठीक 16,350 यानी कि 50-50 पॉइंट पे निफ्टी में रेजिस्टेंस आ गया। 16,300 पे देख रहे हैं तो हमारा 28,16,650 कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। अब पुट में भी देखते हैं तो 25,33,500, यानी कि कॉल और पुट यहाँ पे इक्वल इक्वल मामला चल रहा है 16,300 पे। तो हम 16,300 को मेक और ब्रेक लेवल मान के चल सकते हैं। क्लियर ना? 16,300 क्या होगा? मेक और ब्रेक लेवल। तो हम 16,350 से चेक करें कि 6,93,500 हमारा कॉल राइटर है और इसमें हमारा 2,06,50 पुट राइटर है। तो जाहिर सी बात है हमारा एक रजिस्टेंस जो अब हो गया वो 16,350 का बना। क्यों? क्योंकि हम यहीं से आज रिजेक्ट हो गए। अब हम देखते हैं 16,400 पे। तो आप निफ्टी में देख रहे होंगे कि हर 50 पॉइंट पे रजिस्टेंस बैठा हुआ है, राइटर बैठा हुआ है हर 50 पॉइंट पे। तो 16,400 पे देख रहे हैं तो 15 लाख है ना, 15,61,250 कॉल राइटर है। किस पर? 16,400 पे। इस पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है 15,61,250 नियर में, और इधर कितना है? 2,53,900। यानी हम ये देख रहे हैं कि हम 16,400 के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं फिलहाल। रिसेंटली हम 16,400 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये इतना तो हमें समझ में आ गया। जब तक कोई और बेहतरीन खबर ना आ जाए, कुछ अच्छी चीज़ें ना हो जाए, तब तक अभी हम 16,400 को उतना आसानी से तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर इसके बाद फिर हम देखते हैं तो 16,450 पर, तो यहाँ भी 5,27,150। इसका मतलब है कि हमें कितना 6,93,500 यहाँ पे है। कितना में? 16,350 में, और 16,450 में 5,27,000, लेकिन बीच में देखते हैं तो 15 लाख बैठा हुआ है। यानी ये हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हो गया 16,400। तो हम ये कह सकते हैं कि 16,400 के ऊपर तो अभी हम निकलने में कष्ट का अनुभव करेंगे। तो हम ये ले लेते हैं 16,350, 16,400 और ज़्यादा से ज़्यादा 16,450 का एक रजिस्टेंस पकड़ सकते हैं। अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 16,250 को तरफ अगर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि 9,64,700 हमारा पुट में है और कॉल में 4,98,750 है। तो इधर 9,64,000 बेहतरीन संख्या है, नंबर है। तो हम 16,250 का एक सपोर्ट लेके चल रहे हैं। पहला 16,200 पे अगर हम बात करें तो यहाँ 24,07,200 हमारा पुट राइटर है। ध्यान से देखिए 24,07,200 पुट राइटर है। कॉल में बात करें तो 11,94,000 है। तो इधर 24 लाख ज़्यादा हो गया तो 16,200 भी हमारा एक सपोर्ट हो जाएगा। और अगर बात करें तो 16,150 के तो 4,14,050 हमारा पुट राइटर है। कॉल में बात करें तो 1,92,850। इसका मतलब हम 16,150 के नीचे भी नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा हो गया तो हम 16,100 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि कल भी मैंने बताया था कि 16,100 पे हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट बैठा है। 14,18,600 पुट राइटर है और कॉल में 5,73,000, तो इधर 14 लाख बैठा हुआ है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 16,100, 150, 200 और 250 ये ऊपर के नीचे के लिए सपोर्ट हो गया। रजिस्टेंस की बात करें 16,300, 400 और 450 ये रजिस्टेंस हो गया। तब इसको चार्ट पर नोट करेंगे दोस्तों, और चार्ट पर चल के देखेंगे कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना चाहिए हम लोगों को। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ हम चार्ट पे आ गए और इधर रेजिस्टेंस सपोर्ट नोट कर लिया। 450, 400, 350 रेजिस्टेंस, 16,100, 150, 200, 250 सपोर्ट। अब देखिए हमारी क्लोजिंग है 16,294 के पास, मैंने 300 के पास। अगर हम नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बात करें कि हमें क्या करना चाहिए कल, नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस जगह पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो क्या करना चाहिए, हम वेट करेंगे। अगर ये 16,310 से लेके 16,320 के ऊपर निकल जाता है तब हम बाय करेंगे। याद रखिए 16,300 जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, 16,310 से 320 के ऊपर हम बाय करेंगे और हम पहला टारगेट लेने की कोशिश करेंगे इस कंडीशन में 16,350 का। कितने का? 16,350 का। ये जो पहला वाला रेजिस्टेंस एरिया है वो। दूसरा एरिया की बात करें तो दूसरा टारगेट हम 16,400 का ले सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरा व्यू 400 तक का ही होगा, क्योंकि इसलिए व्यू होगा क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, ये एक अंदाजा से चार्ट पे चल सकता है, लेकिन 400 डेटा पे हमारा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है कॉल राइटर का। इस वजह से मैं 16,400 तक का ही लेवल अभी दे पाऊंगा। ठीक है, ऊपर हो गया, अगर किस्मत अच्छी रही, मार्केट ने बहुत अच्छा काम कर गया तो 16,450 तक भी जा सकता है, इसको सेफली रख सकते हैं, लेकिन 16,400 पे ही मेरा ज़्यादा कन्विक्शन होगा। दोस्तों अगर मेरा एनालिसिस पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और जो एनालिसिस कल मैंने करके दिया था क्या मार्केट ने उसके हिसाब से बिहेव किया या ना किया, मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।
आगे बढ़ूंगा। अब ये हमने कर लिया बाय इंडेक्स को, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। किसको बाय करेंगे? कॉल ऑप्शन को। कितने का कॉल ऑप्शन? तो 16,300 का स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, 16,250 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। सेकेंड सिनेरियो हो सकता है कि ये घटना ना घटे, 16,300 320 को ब्रेक ऊपर की साइड में नहीं करे और नीचे ब्रेक कर दे 16,275 को। ये नीचे अगर ब्रेक करता है 16,275, 16,265, ये सब लेवल अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हम इमीडिएट तौर से सेल करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे लॉजिक समझिए कि 16,250 हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो एग्रेसिव ट्रेडर तो इसके टूटने के बाद इसी लेवल पे एग्रेसिव ट्रेडर सेल कर सकते हैं और सेफ ट्रेडर 16,250 के टूटने का वेट करेंगे, उसके नीचे सेल करेंगे। पहला टारगेट हो जाएगा 16,200 वाला, जो हमारा लेवल है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और वो लेवल आज का हमारा लो प्राइस भी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा टारगेट होगा 16,150 का, 16,150 का दूसरा टारगेट। और तीसरा टारगेट बहुत ज़्यादा हुआ तो 16,100। मैं फिलहाल 16,100 के नीचे जाते हुए नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 16,100 पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन हमारा बना हुआ है। तो ये 3 टारगेट आपको बन सकते हैं। इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर लें। पुट ऑप्शन को बाय करें तो इस पुट ऑप्शन को अगर हम बाय करते हैं तो कितने का? तो हम 16,300 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 16,250 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये कंडीशन हो सकता है अगर नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है तब, बिना गैप अप और गैप डाउन के। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तब क्या करेंगे? तब क्या लेवल होंगे? तो अब देखिए, गैप अप अगर खुलता है तो मेरे लिए जो गैप अप का लेवल है वो हम 16,400 ही मानेंगे पहला लेवल, दूसरा लेवल 16,450। ये दोनों के लॉजिक क्या है? डेटा के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से साफ साफ दिख रहा था हमें कि हम 16,400 पे ही बड़ा स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हुए हैं। 16,400 का जो अगर आप लेते हैं तो सबसे ज़्यादा 15,61,250 कॉल राइटर इसी लेवल पे बैठा हुआ है। इस वजह से हम इसको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ तो 16,450, यानी ये दोनों ही एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है, रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो हम इसी दोनों एरिया के आसपास कहीं ना कहीं ओपन हो सकते हैं। तो अब देखिए, अगर ओपन होते हैं तो आपको यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही चाहिए, नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, यानी सेल करने का पोजीशन आपको बनाना चाहिए। कल ऐसे भी वीकेंड है, फ्राइडे है, तो लोग थोड़ा सेफली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। टारगेट होगा सेल साइड में 16,350 का, जो कि आज का हाई प्राइस है, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट हो जाएगा 16,300 के आसपास का, जो कि आज का क्लोज प्राइस है और बहुत ज़्यादा और नीचे गिर सकता है। तब इस कंडीशन में तीसरा टारगेट भी आप 16,250 का लेके चल सकते हैं, ये टारगेट होगा गैप अप कंडीशन में। और चौथा टारगेट भी मिल सकता है 16,200। बस अगर ये गैप अप होता है तो हम 16,200 के नीचे जाते हुए फिर इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि तब उस कंडीशन में 250 से लेकर 200 जो है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, इसलिए इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये गैप अप खुलता है तब तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। इस हिसाब से हम पुट ऑप्शन को भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो 16,400 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। कितना? 16,400 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर इंडेक्स नीचे गिरेगा तो ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये हो गया। चलिए, अगर ये सेल किया लेकिन कुछ लोग बाय करने के मूड में भी रहते हैं कि हमें बाय करना है, तो बाय हमें इस एरिया के आसपास करना है। अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए ये दोनों एरिया में से कोई एरिया मैच करता है तो हमें यहाँ पे बाय करना है 16,250 से लेके 16,225 के आसपास में हमें बाय का कोशिश करना है। ऊपर के टारगेट खुल सकते हैं इस कंडीशन में 16,300 का, 16,300। दूसरा टारगेट 16,350 जो कि आज का हाई है, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 16,400 के भी टारगेट बन सकते हैं। इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करके चलना चाहिए, और कॉल ऑप्शन 16,300 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स अगर नीचे ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। ये कंडीशन हो सकता है, लेकिन इन केस ज़रूरी ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट भी हम चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर ये गैप डाउन होता है तब हमें क्या करना चाहिए,
गैप डाउन। अब देखिए अगर ये गैप डाउन हो गया तो नीचे अभी हमने क्या बात किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको 16,100 तक ही देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा सपोर्ट है चार्ट पर भी 16,100 से लेके 16,150 तक का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर इस दोनों एरिया में से किसी एरिया के पास में ओपन होता है तो हम आराम से बाय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऊपर के टारगेट के लिए बाय करेंगे 16,200, 16,250 और 16,300 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और वो कॉल ऑप्शन 16,150 के भी स्ट्राइक प्राइस का हो सकता है और 16,200 के भी स्ट्राइक प्राइस का हो सकता है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। देखिए हम तब तक सेफ हैं, अभी हम तब तक सेफ हैं 16,100 के ऊपर तो हम पूरी तरह सेफ हैं। बड़ा सपोर्ट अब 15,900 का 950 में कन्वर्ट हो चुका है और अगर वो भी छोड़ दें तो आप 16,000 को भी पकड़ के चलेंगे तो वो बड़ा सपोर्ट कन्वर्ट हो चुका है, उसको अब नियर में टूटना नहीं चाहिए फिलहाल, जब तक कि कोई अनसर्टेन खबर ना आ जाए, बैड न्यूज़ तब तक। तो गैप डाउन में हमें बाय करना, ये ध्यान में रखना है। देखिए हमारा इंडिकेटर भी कहें अगर एमएससीडी और आरएसआई तो बिल्कुल पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ये दोनों तो पॉजिटिव दिखा रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग 2 दिनों के 3 दिनों की तेज़ी का प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, जैसा कि आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि हमारा मार्केट तो 2 दिन में ऊपर है, लेकिन इन 2 दिनों में पर्टिकुलर अगर 2 दिन का पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो आपको रेड में नज़र आएगा, आपका अपना पोर्टफोलियो है ना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई है ऊपर के स्तर से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा ग्लोबल मार्केट पे अगर हम आते हैं और एक बार रिफ्रेश कर दें तो हम ग्लोबल मार्केट को भी चेक करेंगे। ओवरऑल 50-50 का कंडीशन है। क्या है? ओवरऑल 50-50 का कंडीशन है। आप देखिए नैस्डैक जो है हमारा पॉजिटिव में तो है, पॉजिटिव है 89 पॉइंट, बाकी हमारा एफटीएसई निगेटिव है, फिर ये दोनों पॉजिटिव है, फिर यहाँ एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। इधर तो हमारा 50-50 का मुकाबला चल रहा है। और डाउ को अगर मैं देखूँ अपने मोबाइल पे तो डाउ हमें बता रहा है लगभग 150 पॉइंट पॉजिटिव है, 34,970 के आसपास में वो चल रहा है। तो फिलहाल तो मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन एक साइडवेज माहौल बन सकता है, जैसा कि आज भी बना था दिन में। ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। हाँ 16,400 के लेवल को एक बार ब्रेक कर दे तो ये और नई तेजी, नई बढ़त आपको निफ्टी दिखा सकता है। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो मेरा एनालिसिस तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बैंक निफ्टी के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।